नमस्कार, आप देख रहे हो पंकज शो। मैं हूँ पंकज। क्या टीम इंडिया में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है? क्या टीम इंडिया में खिलाड़ियों के बीच में आपस में संवाद नहीं चल रहा? क्या हार ने ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा बदला है जो खिलाड़ियों के बीच में मतभेद पैदा कर रहा है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि गाबा में थर्ड टेस्ट मैच खत्म होते ही इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया। आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई खिलाड़ी मैच का हिस्सा बनने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करता है कि मैंने ये मैच खेला, यह आखिरी मैच है, थैंक यू सो मच, लवली प्लेइंग। सीरीज का जब एंड होता है तब रिटायरमेंट का ऐलान किया जाता है, लेकिन अश्विन जो गाबा टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, सवाल ये है कि फिर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया? अब इस सवाल का लॉजिकल जवाब जो है वो तो अश्विन दे सकते, या गंभीर, या फिर रोहित शर्मा, क्योंकि एक कप्तान है, एक कोच है, और अश्विन जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। लेकिन आखिरी 15 दिन या एक महीने में न्यूजीलैंड सीरीज के बाद से जो कुछ वह इस बात का इशारा कर रहा है कि हार ने इंडिया के ड्रेसिंग रूम में काफी कुछ बदला है, काफी सारी चीजें हैं जो बदल गई है, और ये कहानियां निकल कर आती है, हम आपको बताते हैं। गाबा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो अश्विन को लेकर भी सवाल हुई। रोहित कहते हैं कि एडिलेड में खेले गई पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले ही अश्विन रिटायर्ड होना चाहते थे। पर्थ मुकाबले के दौरान उन्होंने रिटायरमेंट की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसके बाद मैंने उनसे कहा था कि ये मैच खेल लो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरे मैच में अश्विन खेलते नजर आए। हालांकि थर्ड मैच में अश्विन एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया और इस टूर में 3 स्पिनर गए, तीनों को एक एक मैच खेलना है। पहला मैच वशिंगटन सुंदर ने, सेकंड मैच अश्विन ने, थर्ड मैच जडेजा ने। अब सवाल ये है कि क्या एडिलेड से ब्रिस्बेन के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ? यह सवाल क्यों उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है क्योंकि अश्विन इंडिया के सबसे महान गेंदबाज है। न्यूजीलैंड दौरे पर पहली बार वो फ्लॉप हुई थी। उससे पहले अगर आप देखोगे तो अश्विन अलग लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के दौर पर वो फ्लॉप हुई थी। वशिंगटन सुंदर का वहां पर इम्पैक्ट बड़ा था और शायद इसी वजह से पर टेस्ट मैच में अश्विन को ड्रॉप करके वशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। अब इतना सीनियर प्लेयर अगर उसकी जगह पर आप एक यंग स्टार को खिलाते हो तो शायद हो सकता है वो बात उनके दिल पर लग गई हो कि इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। ये एक वजह हो सकती है जिसके कारण उन्होंने शुरुआत में रिटायरमेंट लेने की बात की हो। लेकिन फिर सेकंड टेस्ट मैच में जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने उन्हें समझाया और कहा कि एक मैच खेल लो, उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में वो खेलते नजर आए, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में फिर गायब हुई। ये सारी कहानी का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि 7 टेस्ट मैच खेलने वाले सुंदर को जब एक मौका मिला उनकी जगह, तो शायद उन्हें लगा होगा कि लेगेसी आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। अब अगर इसको देख रहे हो तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अश्विन और सुंदर काफी हद तक एक तरह है। रोहित सेकंड टेस्ट मैच में खिलाने की बात करी, वो खेल लेते हैं, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच के बीच में संन्यास का ऐलान होना ये सवाल उठाता है कि क्या एक ही ड्रेसिंग रूम में रहने के बावजूद अश्विन और रोहित आपस में बात नहीं करते, या अश्विन इस बात को वेट कर रहे थे कि कोई एक अच्छा मोमेंट आए और इस मोमेंट पर मैं संन्यास ले लूं। यह सवाल उठ रहा है, क्या हो सकता है? कमेंट करके बताना। रीजन एक तो ये भी है कि अश्विन की धार थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन ये भी लग रहा है कि कोच, कप्तान और अश्विन के बीच में ऑल इज नॉट वेल। न्यूजीलैंड सीरीज में इंडिया का हिस्सा थे। पिछले 5 टेस्ट की 9 पारियों में अश्विन ने एक बार भी 5 विकेट नहीं ले पाए थे। न्यूजीलैंड की सीरीज में 15 विकेट निकाले थे, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, और वहां पर क्लीन स्वीप हुई थी। शायद इस वजह से भी ये कहानी हो गई हो, लेकिन 3 वजह जिस वजह से अश्विन रिटायर हो सकते। एक तो ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन। अश्विन गाबा टेस्ट के बाद संन्यास का मान इसलिए बनाया होगा क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। एडिलेड में मौका मिला, लेकिन जैसे जडेजा ने इस मौके को भुनाया वैसे वो भुना नहीं पाए। सिर्फ एक विकेट लिया था, दूसरा बार बार उन्हें इग्नोर किया था। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया, टेस्ट में शामिल नहीं किया, और यह बात शायद उन्हें हर्ट कर गई होगी क्योंकि उनके साथ ऐसा हो रहा है। जडेजा ने थर्ड टेस्ट मैच में प्रूव कर दिया अपने आप को। तीसरा, अश्विन की बैटिंग पर किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि जडेजा पर लोग ज्यादा दाव लगा रहे हैं। जडेजा के प्रदर्शन के बाद यह माना जा रहा है कि अश्विन को शायद 2 मैच और बैठना पड़ता, तो हो सकता है कि अश्विन ने सोचा कि यार क्यों जरूरत है। अश्विन 38 साल के हैं, अभी हाल फिलहाल में कोई सीरीज है नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर इंडिया खेलती भी है तो इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में होगा, और विदेशी सरजमी पर अश्विन को इतने मौके नहीं मिलते। इंडिया में सीरीज फिलहाल है नहीं। 38 साल के अश्विन क्या 40 साल तक खेलते मुश्किल था। घुटने में तकलीफ, उन्होंने सोचा होगा कि अभी फिलहाल मैचेस उनको मिलने वाले है नहीं। इंडिया हाई नोट पर पहुंच गई, अच्छी परफॉर्मेंस आई है, ड्रॉ हुआ है मैच, एक नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एनवायरमेंट है। रिटायरमेंट यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट पर निकल जाएगा। क्या इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है? मतलब अश्विन ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो क्या वहां पर उसके पहले चर्चा ही नहीं हुई थी? फिलहाल जडेजा और सुंदर अब यही 2 स्पिनर बचे।
इंडिया के लिए। ये थोड़ा हैरान करता है कि अश्विन पर्थ में रिटायरमेंट का ऐलान करना चाह रहे थे तो उन्हें रोका गया था। ये थोड़ा हैरान करता है और यही सवाल उठता है कि बाकी अश्विन इमोशनल भी थे, उनकी आंखों में आंसू थे, इसलिए सवाल और ज्यादा उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना और फेसबुक पेज को फॉलो करके जाना।